यह मैच भारत हार नहीं सकता, किसी भी सिचुएशन में हार नहीं सकता। लेकिन मैं फिर अपनी बात रिपीट कर दूं भाई लोगों, इंडिया अगर हारा इस मैच को, नहीं हार नहीं सकता, सॉरी, हार तो सकता ही सकता नहीं है, लेकिन अगर यह मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया तो उसमें भी भाई लोगों हार ही समझना अपनी। अब यहां पे बात आ जाती है उस डिक्लेरेशन की, उस बाकी चीजों की, गौतम गंभीर की सोच की और बला बला जितनी भी बातें हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अगर यहां विराट कोहली कैप्टन होता या रोहित शर्मा कैप्टन होता, और मेरे को बड़ा अफसोस है शुभमन गिल कैप्टन पे कि वो उसकी चल नहीं रही है। आज साफ साफ पता लगा है उसकी चल नहीं रही है। अगर उसकी एक्चुअल में चल रही होती तो आप खुद बताओ, जब वो आउट होके गया 591 रन थे, 591 रन, वो उसी टाइम पे डिक्लेरेशन कर देता, लेकिन नहीं, वो भाई बाहर गया, बातचीत हुई होगी, गौती के कहने पे बाहर आके डिक्लेयर किया है। अगर यहां रोहित होता, विराट होता, मेरे हिसाब से 535 में या 550 में डिक्लेरेशन कर दिया होता। हो सकता है इंग्लैंड के आज ही 5 गिरा देते, लेकिन 3 भी बहुत हैं। पर दिक्कत क्या है ना, कल बारिश की ज्यादा संभावना बताई जा रही है, लेकिन अगर नहीं बारिश आई फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर ओके रिपोर्ट है। अगर बारिश नहीं आती है तो, और अगर बारिश आ गई, देखो एक चीज समझो, इंग्लैंड को यहां से क्या चाहिए भाई लोगों, जरा लिखना कमेंट बॉक्स में। मैं फिर कह रहा हूं, प्रसिद्ध कृष्णा का साथ मत लिखो, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं वो लिखो। यहां से इंग्लैंड को क्या चाहिए इस मैच में? ड्रॉ। ड्रॉ कैसे होगा भाई लोगों? ड्रॉ दो ही सिचुएशन में हो सकता है, या तो उनके बंदे फिर 150 200 रन बना जाएं जो बचे हुए हैं, या फिर जो उनके पास अभी 7 विकेटें हाथ में हैं, एक सेशन, 1.5 सेशन या जितना भी टाइम बारिश खराब करे कर दे, और बॉल थोड़ा पुराना हो जाए, और बॉल पुराना होने के बाद विकेट लेना आसान है नहीं है, उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें वो बल्लेबाजी कर जाएं। यह चीज सबसे ज्यादा उनके लिए सुटेबल है इस टाइम पे, रविंद्र जडेजा के स्लो खेलने पे। इसको मैं क्रिटिसिज्म इस वजह से नहीं मानता क्योंकि कप्तान खुद उसके साथ खेल रहा था। अगर कप्तान उसके खुद साथ में खेल रहा है, इसका मतलब जो टीम का प्लान है वो वही एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा था। अगर मुझे मालूम है कि रविंद्र जडेजा ने 46 बॉलें खेलने के बाद चौका लगाया है, वो 15 रन पे था 46 बॉल में, लेकिन अगर कप्तान वहां खेल रहा है तो उसको कैसे क्रिटिसाइज कर दोगे भाई? वो प्लान के हिसाब से खेल रहा है। प्लान देख लिया ना तुमने कि रविंद्र जडेजा की पारी आखिरी में 69 रनों की पारी आखिरी में जाके बड़ी अच्छी साबित हुई है, और उतना ही टाइम तक उसको खड़ा भी होना था। ये मैनेजमेंट का, ये टीम मैनेजमेंट का वो था, प्लान था। कप्तान साथ में खेल रहा था, तो मेरे हिसाब से उसको तो बिना मतलब के रगड़ा भाई सबने रविंद्र जडेजा को। ओए लाज रख ली, ओए लड़के तूने लाज रख ली, इस नंबर 4 की लाज रख ली, इस टेस्ट कैप्टनसी की लाज रख ली। पहला मैच शुरू होने से पहले कुछ बातें कही थी, हम भारतीय हैं, भगवान की खास कृपा रही है हमारे ऊपर। लोगों को यह डर था विराट और रोहित के बाद हम श्रीलंका और जिम्बाब्वे ना बन जाएं। मैंने कहा नहीं बनेंगे, उसका रीजन है भारतीय हैं, भगवान की बहुत कृपा है, जिस जिस भगवान में भी तुम्हारी आस्था है बहुत कृपा है। सुनील गावस्कर के बाद, ताऊ सुनील गावस्कर के बाद सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि कोई सचिन तेंदुलकर के आसपास या उनसे किसी चीज में आगे जा सकता है। उसके बाद शुभमन गिल का जैसे स्टार्ट हो गया है ना, ये जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है शुभमन गिल की, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैंने किसी शुभमन गिल के कट्टर फैन से भी नहीं सुना कि यार इतनी बेहतरीन उसकी ये सीरीज स्टार्ट हो सकती थी। मैंने खुद बस इतना ही अपने आप को मोटिवेट किया था ये कह के कि यार शुभमन गिल जो अभी तक उसने इंग्लैंड में किया उससे खराब वो क्या कर लेगा। कितने 14 का एवरेज, कुछ 6 7 8 पारियों में पता नहीं 88 रन समथिंग कुछ ऐसा था, उससे खराब वो क्या कर लेगा भाई लोगों? एक बारी तालियां हो जाए और स्पैम कर दो यार एक बारी शुभमन गिल, कमाल कर दिया यार भाई। और 269 और 161 की पारी, 4 पारियां, 3 पारियों में बवाल, एक पारी में फेल हुआ है, 8 रन बनाए थे। हद मचा दी भाई लोगों। क्या क्या तोड़ा है शुभमन गिल ने बेन स्टोक की हड्डियों के अलावा, वो भी एक बारी बता देता हूं, और एक फोटो भी आप लोगों को दिखानी है बहुत ही जरूरी। ये देखिए भाई लोगों, इससे पहले कि मैं क्या क्या स्टैट्स बनाए हैं इस मैच में गिल ने एज प्लेयर, वो बाद में बात करेंगे। और जिनको लग रहा था कि विराट कोहली खुश, अरे विराट कोहली हमसे ज्यादा प्राउड फील करके बैठा है भाई विराट। और मैं किस किस की स्टोरी दिखाऊं आप लोगों को, भरा पड़ा है इंस्टाग्राम ट्विटर सब भरा पड़ा है शुभमन गिल के नाम से। वेल प्लेड स्टार बॉय विराट कोहली होनी कहते हैं भाई लोगों, वेल प्लेड स्टार बॉय, रिवाइविंग हिस्ट्री, वाओ नाइस मैन, वाओ, ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स फ्रॉम हियर, एब्सोल्युटली राइट, यही है बस, मेरे वालों भी यही है वीरे, यू डिजर्व ऑल ऑफ दिस। एक ही टेस्ट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने भाई लोगों, 430 रन, सबसे ज्यादा 430 रन बनाने वाले एक ही टेस्ट मैच में। दोनों इनिंग में 150 प्लस का स्कोर करने वाले ये दूसरे बल्लेबाज बने भाई लोगों।
भारतीय बल्लेबाज के इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, और यह नंबर इसका पहला आ जाएगा, इंतजार करो। 585 रन बनाए हैं शुभमन गिल इस पूरे अभी 4 पारियों में। बाय द वे राहुल द्रविड़ के 602 रन हैं 6 पारियों में, और मैं चाहता हूं कि ये 5 पारियों में ही 600 पार कर दे, और फिर आगे 8, 9, 10 पारियां जितनी भी मिलेंगी वो देखते हैं। एक टेस्ट में दोहरा शतक और शतक लगाने वाले 9 में बल्लेबाज हैं, 9 बल्लेबाज हैं, और भारतीय दूसरे हैं। मैं यहां पे एक बात कह रहा हूं, जे जो रूट ही टह गया वीरे, पीछे फिर कद्दू रह गया। भाई जो रूट क्या है, बड़ा प्लेयर है। मेरे को एक भाई का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, कह रहा भाई यार बकस दो यार उसको जो रूट को। मैंने कहा तेरे को क्या दर्द हो रहा? कह रहा भाई यार बड़ा प्लेयर तो है ना। तो मैंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूं। कह रहे भैया आप जानबूझ कर तारीफ कर रहे हो। मैंने कहा नहीं यार बड़ा प्लेयर है, एक्चुअली बड़ा प्लेयर है भाई। इस आदमी का ये सीरीज वर्स्ट सीरीज होगी तो हमारा चांस क्रिएट होगा। ये बहुत बड़ा प्लेयर है, और मैं क्या बात करूं, क्या तारीफ करूं आकाशदीप की। यार आकाशदीप ने 2 विकेटें ली हैं भाई लोगों, और दोनों ऐसी कोक्का विकेटें ली हैं, ऐसा मतलब रिपीट में लगा ठा 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 करके देखते रहो। बेन डकेट को भी, और सेलिब्रेशन, ये वाला जो सेलिब्रेशन था ना बेन डकेट को आउट करके, ये तो ऐसा था तेरी मरू तेरे छाती पर चढ़ दूं, ये तो वो वाला सेलिब्रेशन था। मोहम्मद सिराज 5 ओवर 29 रन 1 विकेट, बहुत ही बढ़िया। वो अभी तक सोच रहा है जैक क्रॉली, वो तो पहली पारी में भी ऐसे ही गया था बीड़ बीड़ करता हुआ। वो अभी तक सोच रहा है बहन के डकेट तूने 3 रन क्यों भागे रहे, 3 रन भागा, वो फंस गया वहां पे। ओली पोप जैसे तैसे करके गया है सर्वाइव करके। अभी इनका ओली पोप खड़ा है और हैरी ब्रूक खड़ा है, 536 रन पीछे हैं। ठीक है, हाँ कर लो जितना करना, इनका अपना पिछवाड़े तक का जोर लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। हाँ अगर ये यहां से ड्रॉ कर गई बारिश की मदद से, भाई इनकी विक्ट्री हो जाएगी। ये बात मैं अभी भी कह रहा हूं, कल भी कह रहा था, दोपहर को भी कह रहा था, ये इनकी विक्ट्री हो जाएगी। ये बात आप पक्का मान के चलना इसको। ये मैच ड्रॉ नहीं होना चाहिए। अगर ये मैच ड्रॉ हो गया, फिर अब ये क्या हो जाएगा। ये मैच ड्रॉ नहीं होना चाहिए भाई। जिसको लगता है कि इस मैच के ड्रॉ में इंडिया की हार है, वो यूं कर देना, यूं कर देना। इस ड्रॉ में इंडिया की हार है अगर बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया तो। अगर बारिश नहीं आई और वो अगर खेल जाए पूरा दिन और अपनी काबिलियत पे ही ड्रॉ कर जाएं, मतलब रन भी ना बने और आउट भी ना हो, तो बहुत गंदा काम हो जाएगा भाई लोग। ये मैच इंडिया जीतना ही डिजर्व करती है बस। इंडिया पहला मैच भी बाय द वे जीत ही गई थी, अपनी फील्डिंग के कारण हारे हैं हम लोग। वो अलग बात है कि मेरे लिए तो फर्स्ट रीजन था इंडिया की फील्डिंग हारना, फिर बाकी सारे कारण आते थे। और इस मैच में भी शुभमन गिल जो पारी खेल गया है, जो 430 रन उसने इस टेस्ट मैच में बनाए हैं, आउटस्टैंडिंग यार। मतलब ये सोच से भी बहुत दूर की बात थी। ये मैच ड्रॉ में खत्म नहीं हो सकता किसी भी कारण से। और अगर एक्चुअल में बारिश टाइम खराब कर रही है, फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठेगा उस थिंक टैंक पे कि भाई तुम्हें क्यों नहीं पता था। वो तो प्रोफेशनल है ना, उनको तो पता होगा कि फलाने दिन कितना टाइम खराब होगा, बारिश कितना टाइम खराब करेगी। अगर हैरी ब्रूक टुल्ले को यह बात पता है कि बारिश टाइम खराब करेगी, तो उनको भी पता होगा। और अगर उनको पता था फिर भी वो 607 रन तक गए, शुभमन गिल की आउट होने के बाद भी 591 पे डिक्लेरेशन नहीं करने का दम नहीं दिखाया, वहां पे फिर सवाल उठ जाएगा। और आई होप कि ये सारे सवाल ना उठें, इसकी पूरी उम्मीद करते हैं भाई लोगों। ठीक है, धन्यवाद भाई लोगों।